जुलाई 2009। मैं साइंस बायो स्ट्रीम से एंड वो मैथ से, और क्लास था 11th। यहाँ से शुरू हुई हमारी दोस्ती की खूबसूरत सी यात्रा। चूँकि हम दोनों अलग अलग स्ट्रीम से थे तो बहुत ज़्यादा टाइम तो हम लोग साथ में नहीं बिता पाते थे, फिर भी हम लोगों में ठीक ठाक दोस्ती हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे कॉलेजेस में मिलना, पार्टीज़ करना, कोचिंग में मिलना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, सब साथ में होने लगा था। बस यूं ही 2 साल हमारी दोस्ती को पूरे हुए। तब तक हम लोग के बीच सिर्फ नॉर्मल सी ही दोस्ती रही। 12th पूरा हुआ, हम लोगों ने अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन्स लिए, लेकिन तारीफ़ की बात तो ये है कि कॉलेजेस अलग अलग हुए बट हम दोनों की दोस्ती और गहरी हो चली। यूं ही धीरे धीरे कब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई कुछ पता ही नहीं चला। उसके लिए मैं थोड़ा देर से बेस्ट बन पाई, बट फाइनली हम दोनों ने एक दूसरे के दिल में खूबसूरती से जगह बना ही ली। अब कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने शेयर ना किया हो। तो ये खूबसूरत सी, प्यारी सी मेरी हार्ट बीट, मेरी बेस्ट फ्रेंड समीक्षा है। ये प्यारी सी लड़की मेरे पिछले 12 सालों की कमाई है। मैं 25 हूँ और इन 25 सालों में मुझे ज़िंदगी से अगर कुछ बेइंतहा खूबसूरत सा हासिल हुआ है तो वो मेरी ये दोस्त है, और मैं ये बात आखिरी सांस तक कहने वाली हूँ। तो अब मैं जिस बारे में आपसे कहने वाली हूँ वो है मेरी बेस्टी की शादी। और ये जो बेस्ट फ्रेंड के नाम के जो जंतु होते हैं ना, इनकी शादी नहीं होती, बेसिकली एक हादसा होता है। तो मार्च 2021 तक मैडम ने ये तय कर लिया कि वो अपना जीवन साथी चुन चुकी हैं और मेरा एकाधिकार अब ख़त्म हो जाएगा। मतलब मेरे हिस्से जो ज़िंदगी का हिस्सा आया है उसमें से किसी और को हिस्सा देना होगा, और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया कि मैं ये हिस्सा बांट पाऊँ। मगर अब फैसला हो चुका है और फिर ये तो एक ना एक दिन होना ही है। तो मैं भी खुद को तैयार करने में लग गई। खोने को तो बहुत कुछ खोया है लाइफ में, लेकिन इन्हें खो देंगे तो खुद में कुछ बचेगा ही कहाँ। ये खबर अपने साथ भावनाओं का एक भंवर लेकर आई। एक तरफ मैं बहुत खुश कि अब उसके पास एक जीवन साथी होगा जिसके साथ खुशी खुशी वो अपना जीवन गुजारेगी, और इसके साथ ही ये कि अब तेरे ये बौराए साथी का क्या होगा, ये तेरे से दूर अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेगा। मगर ठीक है, सेटलमेंट आ ही जाता है। मार्च से दिसंबर तक खुद को रोज़ मनाया मैंने कि मैं इतना खुदगर्ज तो नहीं हो सकती कि मैं उसको बांट ना सकूं। मुझे उसकी खुशी में हर हाल में खुश रहना है। फिर धीरे धीरे मैं खुद को मनाती ही रही कि मुझे भी तो इस शादी नाम के हादसे से एक दिन गुजरना ही है ना। तो दिसंबर से जनवरी आ गई और इस दौरान मैंने खुद को एकदम पक्का कर लिया था कि अब बिल्कुल रोना धोना नहीं, एकदम खुश होकर जो भी टाइम बचा है वो उसके साथ बिताना है। ये त्योहार जैसे दिन कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला, और ये बाहर जैसे दिन कैसे कैसे निकले एक एक दिन का, एक एक पल का बहुत अच्छे से पता चला। मैं उसे देखती और मुस्कुराती, लेकिन गले लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि ये डर था ना कि गले लगा लूँगी तो संभाल ही नहीं पाऊँगी ना। जो अपने अंदर समेट के रखा है
वो सब बह ही न जाएगा। चूँकि शादी उसकी आउट ऑफ सिटी जाकर होनी थी और मेरी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उसकी शादी नहीं अटेंड कर पा रही थी। इस बात का दुख मुझे जीवन भर रहने वाला था। इस गिल्ट के साथ मैं हर दिन गुजार रही थी, बट कुछ कर नहीं पाई। इंतज़ार करते करते शादी का फर्स्ट फंक्शन आ ही गया। 16 जनवरी 2022। सुबह से तैयारी और सब, साथ ही एक अनसेटलिंग सी फीलिंग कि यार ये क्या हो रहा है यार, और ये हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से कोई आत्मा निकाल रहा हो, जैसे किसी ने हाथ पार करके कलेजा बाहर निकाल लिया हो और हम उफ तक नहीं कर सकते। हम बस मुस्कुरा के रह गए, क्योंकि ये तो खुशी का मौका है ना। सारे फंक्शंस, हल्दी, मेहंदी खूब एंजॉय किया उसके साथ। और अब मैं नजरें नहीं मिलवा पा रही थी उससे। एक अजीब सा डर था, एक अजीब सी बेचैनी। और धीरे धीरे उसको बाय बोलने का वक्त आ ही गया। मैं नहीं चाह रही थी उसके सामने भी पड़ना, ये कहूँ तो डर रही थी कि अब कैसे, कहाँ से वो अपना मुस्कुराता चेहरा लेकर उसके पास बैठूं। नहीं हो रहा था मुझसे कुछ भी कंट्रोल। मैं वैसे ही कतराती हूँ ऐसे मोमेंट्स से। और फिर ये यहाँ तो मेरे जिगरी यार को विदा करने की बात थी, तो मुश्किल तो होनी ही थी। मैं तो एक कोने में ही बैठे रहना चाह रही थी, क्योंकि सबके सामने तो रोना ही नहीं था ना। पर वो ठहरी मेरी दुश्मन, मुझे कस के गले लगाया। और अब तक जो दिल में था सब बह गया। बहुत कुछ था कहने को, इतनी खामोशी थी कि कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था एक दूसरे से। लेकिन दोनों इस खामोशी को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे थे। तुझसे दूर होना मतलब खुद से दूर होना है। कि तुझसे दूर कैसे रहूंगी ये सोच सोच कर कांपती हूँ यारा। पर ठीक है, तू जा रही है, मेरे हिस्से की खुशियाँ भी तू अपने नाम लेकर जा। तेरे बारे में बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो फिर बस ऐसे ही साथ छूटा। उस दिन ये लग रहा था कि पता नहीं मैं अपना क्या छोड़ कर आई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ये प्यार, ये दोस्ती हमेशा यूं बरकरार रहेगी। हम हमेशा एक दूसरे के दिल में ऐसे ही अपनी जगह बनाए रहेंगे। वैसे ये जो बेस्ट फ्रेंड नाम की चीज़ें होती हैं ना, इन्हें बांटना ज़रा मुश्किल होता है। इतना कुछ होता है इनसे बांटने को, इतना कुछ होता है इनको कहने को, मगर हमें खुद पर एक बाउंड्री लगानी पड़ती है। क्योंकि अब अपनी दखलंदाजी भी ठीक नहीं लगती ना। आखिर एक नई ज़िंदगी होती है, हम उतना दखल नहीं दे सकते, इतना बनता नहीं। बस अब इतना कहना चाहूँगी, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे समीक्षा, बेइंतहा प्यार करती हूँ। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, उसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक
थैंक यू मेरा होना सार्थक करने के लिए। थैंक यू मेरी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ पर नज़र रखने के लिए। थैंक यू मेरी हर एक बात को मेरे बिन कहे समझने के लिए। मेरी लाइफ में एक बड़ी बहन की कमी पूरी करने के लिए। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इन माई लाइफ। हमेशा खुश रहे तो बस यही मेरी दुआ है। लव यू सो मच यारा, थैंक्स अ लॉट।